तो वांग जी जो है विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। तो विंग जो है वो भी किस बैक कर रहा था, वो वांग जी को टाइट पकड़ता है। वांग जी जो है वो विंग को बहुत ही पैशनेट वाला किस कर रहा था। वो विंग के लिप्स को जो है वो खा रहा था, वो बाइट किए जा रहा था। विंग भी वांग जी को करने देता है। वांग जी जो कुछ कर रहा था विंग बस उसे वैसे ही रिटर्न कर रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को चोट के उसके नेक पे आता है और वहाँ पर किस करने लगता है। तो विंग कहता है दरवाज़ा खुला है। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहते हैं दरवाज़ा डोर ओपन है, आप बंद कर दो। तो वांग जी जो है वो जल्दी से जाता है और दरवाज़ा जो है वो बंद करता है और वापस आके वो विंग को नेक पे किस करने लगता है। वो विंग के जो नेक है वहाँ पे सक करने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा सक करने के बाद वहाँ पे निशान बन रहे थे। तो विंग कहते प्लीज़ निशान मत बनाओ। तो वांग जी कहते नहीं, मुझे आपको क्लेम करना है, मेरे हो। और विंग कहते हाँ मैं तुम्हारा हूँ। तो वांग जी जो है वो विंग को और किस करता है। उसके बाद वो विंग के जो शर्ट के बटन है वो खोलने लगता है और विंग जो है वो वांग जी की शर्ट के बटन खोल रहा था। इस तरह वो दोनों ही निकट हो जाते हैं। वांग जी जो है विंग को बेड पे लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और विंग जो है उसके फेस पे एक स्माइल थी, ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल थी, उसके आंखों में एक चमक थी। तो वांग जी विंग की तरफ देखते और कहते हैं विंग क्या मैं कर सकता हूँ। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है। उसके बाद वांग जी जो है विंग के निपल्स को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करता है और एक निपल को वो अपने फिंगर से ही पिंच किए जा रहा था और विंग जो है वो सॉफ्ट से वो मॉर्निंग साउंड निकालता है। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो है उनकी आंखें बंद थी। तो वांग जी जो है वो विंग के निपल को और भी ज़्यादा सक करता है। कभी एक निपल को अपने मुंह में लेता है तो कभी दूसरे निपल को। काफ़ी देर तक सक करने के बाद वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा था और उसकी आंखें बंद थी, बिल्कुल बंद रखी हुई थी उसने अपने आंखें। वांग जी जो है उसके बाद विंग के नेवल पे आता है और वहाँ पर अपनी टंग जो है इंसल्ट करता है और वहाँ पर भी उसे बहुत सारी किसेस सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस करता है। किसेस जब विंग वांग जी करता है तो वो विंग जो है वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और वो मौन किए जा रहा होता है और वांग जी जो है विंग के लोअर पार्ट को अपने मुंह में लेता है और सक करने लगता है और अपनी फिंगर जो है विंग की जो हॉल है लोअर हॉल वहाँ पर इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत दर्द होता है। विंग जो है वो अपनी आंखें खोल देता है और वो कहते हैं चाप वो इसे निकालो, दर्द हो रहा है मुझसे, मुझे प्लीज़ फिंगर को निकालो। तो वांग जी जो है वो कहते हैं कुछ देर बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो वो अपनी फिंगर जो है वो पहले आहिस्ता मूव कर रहा था, थोड़ी देर बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और विंग जो है पहले उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद उसे वो प्लेजर महसूस होता है और विंग जो है वो मौन कर रहा था। वांग जी जो है विंग के जो लोअर पार्ट था उसे और भी फास्टली सक करता है और विंग जो है वांग जी के ही मुंह में रिलीज़ हो जाता है और वांग जी जो है वो सारा जो वार्म लिक्विड था वो निगल लेता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो है वो गहरी गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ रब करता है और कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि विंग रेडी हो गया तो वो खुद को वो विंग के अंदर इंसर्ट करता है और अब मूव करने लगता है। विंग को फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहते जाम निकालो, इससे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते तुम्हें प्यार चाहिए था ना, अभी कुछ देर में ये प्लेजर में चेंज हो जाएगा। तो विंग कहते नहीं नहीं चाहिए प्लेजर, नहीं प्यार, दर्द हो रहा है निकालो। तो वांग जी कहते विंग मुझे करने दो। उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होता है। वो बहुत ही रफ तरीके से इंटीमेट होता है। वो एक राउंड करता है तो देखता है कि विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो वहाँ जी कहते क्या विंग बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग कहते नहीं दर्द नहीं हो रहा, बस ये सुकून मिल रहा है मुझे, मैं सोना चाहता हूँ। तो वहाँ जी कहते ओके एक राउंड के बाद ठीक है। उसके बाद वो दोनों एक और राउंड करते हैं और विंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखें बंद करने लगता है। तो वहाँ जी कहते ओके तुम सो जाओ, अभी बहुत सारा टाइम है, मैं तुम्हें कुछ देर में उठाने आ जाऊँगा। उसके बाद वो खुद को जाकर फ्रेश करता है और विंग को भी क्लीन करता है। विंग के फॉरहेड पे किस करके वो बाहर आ जाता है। वो मिसेस लैन के पास जाके कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। तो मिसेस लैन कहते हैं क्या, जी बोलो क्या बात करनी है। विंग रेडी हो गया, हम कुछ देर में निकल रहे हैं। तो वाहिनी जी कहते हैं नहीं वो रेडी नहीं होगा, उसकी शादी नहीं होगी। तो
मिसेस लैन कहते क्या मतलब उसकी शादी नहीं होगी? तो वांग जी कहते हैं अब मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं भेज रहा, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा वाइफ है, मैं उसे नहीं जाने दूँगा। पीछे से मेमैन जो है वो कहते हैं नहीं, तुम ये क्या बोले जा रहे हो, आज उसकी शादी है। तो वांग जी मेमैन की तरफ देखे थे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? नहीं ना, तो चुप हो जाओ, मैं अपने माँ से बात कर रहा हूँ, मुझे विंग के बारे में बात करने दो। तो मेमैन कहते नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, हम विंग के खुशी के लिए तो कर रहे हैं। तो वांग जी जो है मेमैन की तरफ देखे, अच्छा विंग की खुशी के लिए हम कर रहे हैं? नहीं, वो अब मेरी खुशी है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो मैडम लैन जो है वो वांग जी को कहते हैं वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोले जा रहे हो? तो मिस्टर लैन शिजैन और यानली भी जो है वहाँ पर आ जाते हैं, बाकी सब रेडी थे। तो वो कहते हैं विंग क्या रेडी हो गया, आप लोग किस बात पे इतना लड़ रहे हो? तो यानली कहते क्या हुआ, ये लड़ाई किस बात पे कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं मैं मम्मा से कह रहा हूँ कि विंग यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, बहुत हो गया, मैं कब से चुप था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि विंग यहाँ से जाएगा, आप लोग जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो वहाँ विंग यानली जो है वो वांग जी के पास आते थे, हाँ तुम्हें होश आ गया? ओह कितनी जल्दी होश आ गया, बहुत जल्दी नहीं है, ऐसे करो तुमको, क्योंकि तुम्हारे होश आने से और ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज शादी है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं रुकने वाली। पहले कहा थे जब वो शख्स तुमसे भीख मांग रहा था प्यार का, 5 साल उसने तुम्हारे बगैर गुजारे, कब पहले कहा थे, और आज कैसा तुम्हें होश आया? मुझे लगता है आज भी होश तुम्हें विंग की वजह से ही होगा। विंग विंग तुमसे मिलने गया था ना, तभी तभी तुम्हें होश आया है। तो वांग जी कहते हैं हाँ होश आया मुझे, बेशक बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन इतना भी लेट नहीं कि मैं अपनी विंग को वापस अपने पास ना ला सकूँ। तो यानली कहते अच्छा ओके चलो देखते हैं तुम अपनी विंग को अपने पास कैसे ला सकते हो। तो जो वांग जी है वो कहते हैं नहीं, विंग मेरे पास है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो उसकी शादी मैं नहीं होने दूँगा। तो यानली कहते अच्छा चलो विंग को बुलाओ, उनसे पूछते हैं क्या वो ये शादी करना चाहता है या नहीं। तो वांग जी कहते हैं वो नहीं करना चाहता, वो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो यानली कहते वो तुम्हारा है, अच्छा तो तुम्हें अब पता चला कि वो तुम्हारा है, 5 साल पहले कहा थे तुम, जो तुम्हें अब पता चल रहा है। तो वांग जी यानली के जवाब का सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो अपने मामा बाबा की तरफ देख के कहता है मामा मैं बता रहा हूँ आपको, विंग की शादी नहीं होगी, आप वेंचाओ की फैमिली को बोल दो। तो यानली कहती है ओ देखो बच्चा कैसे, जैसे परिंदा जो है पिंजरे में बंद था, अब जाके वो खुला है तो पढ़ा रहा है। तो वांग जी जो है वो यानली की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। यानली जो है वो वांग जी को ही चिढ़ा रही थी, क्योंकि उसे वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 5 साल 5 साल में उसने विंग को प्यार नहीं किया, अब क्या प्यार करेगा? तो यानली जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही थी। तो वांग जी कहते हैं विंग मेरा है, वो यहाँ से नहीं जाएगा, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूँगा। तो मैन कहते वांग जी क्या कर रहे हो आप, देखो आज उसकी शादी है, उसे खुश रहने का हक है, उसे भी खुश रहना चाहिए, उसकी शादी होने दो। तो वांग जी कहते हैं हाँ उसे खुश रहने का हक है, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा हक है तो वो विंग का है, तो विंग ही मेरी खुशी है और मैं ही विंग की खुशी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, हरगिज़ नहीं विंग यहाँ से नहीं जाएगा। तो मैडम लैन जो है कहते वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हटो तुम्हारा डिवोर्स हो गया विंग से, क्या है विंग, बहुत कम टाइम रहेगा, हमें वेडिंग हॉल के लिए भी निकलना है, यहाँ से वो काफ़ी दूर है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मम्मा वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो मैडम लैन कहते अच्छा तो तुम मुझे रोकोगी, चलो रोक के दिखाओ। तो वो वहाँ से वांग जी की विंग के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वांग जी जो है मैडम लैन का हाथ पकड़ के कहते नहीं मम्मा आप नहीं जा सकती। तो मैडम लैन कहती क्यों नहीं जा सकती मैं, विंग की शादी है, देखो मेरा नाक मत खटकाओ, मैंने उससे वादा किया है, और आपको पता है लैन जो है अपने वादा नहीं तोड़ते। तो वांग जी कहते बाढ़ में गए आपका वादा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने विंग को किसी को नहीं दूंगा। तो
यानी जो है वो हंसने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपना पेट पकड़ती कहते आ बच्चे को होश आ गया, अब ये अपनी खिलौना किसी को नहीं देगा। लगता है आज तुम अपने खिलौने से खेल के आए हो, इसी वजह से कह रहे हो। तो वो लंच जंजे वो यानली क्या बदतमीज़ी है। तो यानली कहते अब आप लोगों को मेरी बातें बदतमीज़ी लगने लगी। ओ इसमें जो है इतने में जैन फेमिया और मैडम यू और जेनचिन जो है वो भी ब्लैंड मेंशन पहुंच जाते हैं। वो जैसे एंटर होते हैं तो इनका झगड़ा देखते हैं, तो वो भी अंदर आते हुए कहते क्या हुआ। तो यानली जो है वो जल्दी से मैडम यू के पास जाती कहते मम्मा आपको पता है हमारे गांधी को होश आ गया। तो यानली के मैडम यू कहती क्या मतलब ये कि अब ये विंग को नहीं छोड़ना चाह रहा, ये आज अपने खिलौने से खेल के आया है ना, और ये कह रहा है कि विंग की शादी नहीं होगी। तो मैडम कहती क्या यानी मैं कुछ समझ नहीं पा रहे, अब क्या बोल रही हो। तो यानली कहते मम्मा अभी टाइम नहीं है, बाद में समझा दूँगी, चलो अब मैं लेट हो रहा है। वो और मैडम लेन जो है वो दोनों विंग के रूम की तरफ जाते हैं। और तो मैडम लेन जो है दरवाज़ा ओपन करते तो वांग जी कहते मम्मा नहीं, तुम विंग को नहीं लेकर जा सकती। तो मैडम ये जो है वो विंग की वांग जी के सवाल का कोई जवाब नहीं देते, वो भी अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है देखती है कि विंग जो है बेड पे लेटा हुआ है। तो यानली जो है वो कहती क्या विंग अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो मैडम लैन कहती है जल्दी करो, उसे रेडी करो, जल्दी जाओ। तो यानली जो है वो विंग के पास जाती है, कहती विंग आशियन चलो उठो, चलो काफ़ी लेट हो गया, आज तुम्हारी शादी है ना, हमें निकलना भी है, चलो उठ जाओ। तो विंग कोई जवाब नहीं देता। यानली फिर कहती है विंग उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया, चलो। तो विंग फिर से कोई जवाब नहीं देता। तो यानली कहती है मम्मा देखो ये कौन करेंगे, इधर सोया हुआ है। वो मैडम यू की तरफ देख के बोल रही थी और कहते आप आओ ना इनको उठाओ। तो मैडम यू जो है वो भी जल्दी से विंग के रूम में आती है और कहती विंग मेरे बच्चे चलो उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। तो विंग तब भी जवाब नहीं देता। तो मैडम ये जब विंग के फेस पर हाथ रखती है तो विंग का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ा हुआ था और उसके होंठ जो है वो फेल हुए थे और विंग के नोज से जो है वो ब्लड आ रहा था, क्योंकि विंग का मुंह जो है वो दूसरी साइड था, वो उनकी तरफ नहीं था। तो मैडम ये जैसे ही विंग को अपनी तरफ पलटती है, मतलब सीधा करती है, तो वो देख के शॉक हो जाती क्योंकि विंग के नोज से जो है वो ब्लड आ रहा था। तो मैडम ये कहती विंग विंग क्या हुआ विंग। तो जब वो सब मैडम की इस तरह आवाज़ सुनते हैं ना, तो सब जल्दी से विंग के रूम में अंदर आते हैं। तो देखते हैं कि मैडम जो विंग का मुंह पकड़ के मतलब वो हिला रही थी, कहते विंग उठो, विंग क्या हुआ ये ब्लड। तो वांग जी जब विंग के नोज से ब्लड आता हुआ देखता है तो वो जल्दी से भाग के जाता है और देखता है कि विंग के नोज से इतना सारा ब्लड। तो जल्दी से विंग का फेस पकड़ता है और कहते हैं विंग उठो, क्या हुआ विंग। विंग तो उसके जो नर्व्स थे वो चेक करता है, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं थी। तो यानली जो है वो कहती है क्या हुआ आशियान उठ जाओ प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करो, उठो अपनी आंखें खोलो। सब जो है विंग को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन विंग जो है वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। तो वो जल्दी से वांगजी जो है वो लंच सीजन की तरफ देख के थे खाजी निकालो। वो जल्दी से विंग को अपने गोद में उठाता है और वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तो सब जो है वो बाहर आ जाते हैं। लंच सीजन जो है वो भी कार निकाल के कहते वांग जी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और लंच सीजन जो है वो कार स्टार्ट करता है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। बाकी सब जो है वो भी पीछे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हमें हॉस्पिटल दिखा जाते हैं जहाँ पर वांग जी जो है वो चीख चीख कर डॉक्टर को बुला रहे थे कि डॉक्टर प्लीज़ आओ, प्लीज़ मेरे विंग को चेक कर लो क्या हो गया मेरे विंग को। तो डॉक्टर जो है वो जल्दी से विंग के वांग जी के पास रखे क्या हुआ। तो वो कहते ये देखो इनकी ये होश नहीं आ रहा इसे और ये इसके नाक से ब्लड आ रहा है। तो वो जो हॉस्पिटल था वही हॉस्पिटल था नी हुसैन का। तो नी हुसैन जब विंग को इस तरह देखता है तो वो भाग गया था और कहते विंग विंग को क्या हुआ। तो वांग जी कहते देखो विंग विंग बेहोश हो गया, उसे उसे होश नहीं आ रहा और उसके नोज से ब्लड आ रहा है, देखो इसका पूरा जिस्म जो ठंडा पड़ा हुआ है। तो नी हुसैन जब भी सुनता है तो वो जल्दी से कहता है इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आओ जल्दी। तो विंग को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। नी हुसैन जो है वो भी अंदर चला जाता है। वांग जी अंदर जाने की कोशिश करता है। जो नर्स थी वो वांग जी को कहते कि आप बाहर वेट करो हम चेक कर रहे हैं। तो वो नर्स जो है वो विंग को चेक कर रहे थे और आधे घंटे बाद नी हुसैन बाहर आता है। तो नी हुसैन की आंखों में आंसू थे। तो वो कहता है तुमने क्या किया मुझे बताओ। वो वांग जी का कॉलर पकड़ते कहते तुमने क्या किया मेरे दोस्त के साथ।
तो वांग जी कहते मैंने कुछ नहीं किया, क्या हुआ विंग को, क्या हुआ, उसके नोज से ब्लड क्यों आ रहा है, उसका इतना पेल फेस इतना पेल क्यों लग रहा है, प्लीज़ बता दो क्या हुआ है, वो इतना ठंडा क्यों है। तो नी हुसैन जो है वो फर्श पे बैठ जाता है और वो चीख कर कहते हैं वो मर चुका है, वो मर चुका है। क्यों वांग जी तुमने क्या किया उसके साथ, क्यों क्यों उसे पहले नहीं लेकर आए मेरे पास, क्यों किया तुमने ऐसा। तो वांग जी कहते नहीं ऐसा मत बोलो। वो नी हुसैन का कॉलर पकड़ते कहते उठो, जाओ चेक करो विंग को, सही से चेक करो, तुम डॉक्टर नहीं हो। वो दूसरे डॉक्टर को पकड़ता है और कहता है प्लीज़ मेरे विंग को चेक करो क्या हुआ है, ये डॉक्टर क्यों बोल रहा है ऐसा। जब सब सुनते हैं कि विंग मर चुका है तो सब जो है शॉक हो जाते हैं। मैडम ये जो है वो भाग के जाती है ऑपरेशन थिएटर की तरफ और यानली भी भाग के जाती है ऑपरेशन। जब वो देखता है कि विंग कैसे पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो मैडम ये कहते नहीं नहीं, कल ही तो मुझे मेरा बच्चा मिला था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। नहीं, वो विंग को हिलाते कहते विंग उठो उठो आशियन मेरे बच्चे उठो, देखो मम्मा आई है ना, उठो प्लीज़, उठ जाओ मेरे बच्चे, उठ जाओ उठ जाओ प्लीज़ उठ जाओ। तो वो यहाँ लिख दे आशिया उठो, आशिया देखो शीजे नाराज़ हो जाएगी, उठ जाओ, देखो मुझसे मेरे साथ मजाक मत करो, मुझसे आपके मजाक बर्दाश्त नहीं होते, उठो, अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं मार डालूँगी तुम्हें, उठ जाओ चलो, देखो मम्मा कैसे रो रही है, चलो उठो। तो वांग जी जो है वो पागलों की तरह डॉक्टर्स को बोल प्लीज़ प्लीज़ मेरे मेरे हस्बैंड को बचा लो, जल्दी करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें सारे दे दूँगी, उठो चलो जाओ, विंग को बचा लो प्लीज़ प्लीज़ बचा लो, कोई तो बचा लो, मेरे हस्बैंड को कोई तो होगा जो उसे बचा सके। तो न्यू से वांग जी के पास आते कहता है कोई नहीं है, उसे कोई नहीं, तुम भी नहीं बचा सकते, खुद गॉड आके नहीं बचा सकता, हम तो फिर भी डॉक्टर हैं। तो विंग जो है वांग जी जो है न्यू हुसैन का कॉलर पकड़ते कहता है उसी के साथ क्या हुआ है, नहीं वो अब ठीक था, 1 घंटे पहले हम दोनों साथ में थे, वो खुश था, मुझसे बातें कर रहा था। तो न्यू हुसैन कहता है तुम्हें पता है उसका टाइम पूरा हो गया था, मैंने उससे कितने बार कहा कि वो अपना इलाज सही से करवाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था, वो मेडिसिन स्किप कर रहा था। तो वांग जी कहते क्या क्या मतलब। तो न्यू हुसैन कहता है विंग को ब्रेन ट्यूमर था, वो 2 साल से मेरे पास आ रहा था, 2 साल से मैं उसका इलाज कर रहा था और मैं उसे हमेशा मेडिसिन लिख के देता था, उसे ऑपरेशन का बोला था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वो नहीं माना। देखो वो आज वो चला गया, वो हम सबको छोड़ के चला गया। तो वांग जी जो है वो न्यूज़ेन को ज़ोर का पंच करता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। नहीं, मेरा विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो ठीक हो जाएगा, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को हायर करूँगा उसके लिए। वो इधर उधर भाग रहा था, कहता डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर। तो वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है, उसका एक फ्रेंड था जो बहुत बड़ा डॉक्टर था यूएसए में, उसे कहता है जल्दी आओ मेरे हस्बैंड को बचा लो प्लीज़, जल्दी आओ। तो वो दूसरी साइड से कहता है भांग जी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे। तो वो कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ आयन आ जाओ, उस लड़के का नाम आयन था। तो वो कहता है आयन आ जाओ, मेरे हस्बैंड को बचा लो प्लीज़, जल्दी आ जाओ। तो आयन कहता है भांग जी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। तो वांग जी कहते मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी आओ जल्दी, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा। दूसरी तरफ हमें याडली और मैडम यू दिखाया जाता है जो विंग को उठा रहे थे। विंग उठो, विंग देखो मम्मा को, विंग विंग मम्मा आई है ना, उठ जाओ। याडली जो है वो विंग से बोल रही थी और मैडम लैन बाकी जितने भी जो भी थे ना वो वहीं पर स्टैचू वहीं पर खड़े थे। वो वांग जी का ड्रामा देख रहे थे जो पूरे हॉल में इधर उधर भागे जा रहा था, डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा था, कभी वो नर्स से भीख मांग रहा था, कभी डॉक्टर से। तो मैडम ये जो है वो विंग को कहती विंग देखो देखो मम्मा आई है ना, उठ जाओ बेबी उठ जाओ प्लीज़ उठ जाओ।
मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रही, मैं तुमसे और दूर नहीं रह पा रही। देखो तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ मिलने आओगी मुझे, तुम तो सो गए। उठ जाओ, उठ जाओ बेबी। तो मैडम यू जो है वो विंग को हिलाते हुए कहते, उठ जाओ, बहुत हो गया, चलो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें ना पनिशमेंट दूंगी, उठो। तो मैडम लैन जो है वो भी अंदर आते हैं, कहते हैं यू। तो मैडम इसकी तरफ देख के थे, देखो अब विंग उठ जाएगा, मैंने उससे अभी अभी कहा है ना, अगर वो नहीं उठा तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगी। देखो अब 5 मिनट में ये उठेगा। तो यानली कहते, मम्मा मम्मा आशियन सो गया, हमेशा की वो आज इसी तरह बेकी बेकी बातें कर रहा था, वो वो सच में सो गया। तो मैडम ये जो है वो यानली को धक्का देती है, वो भी बहुत ज़ोर से देती है। यानली जाके फर्श पे गिरती है, कहती चुप हो जाओ, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो तो आज ही मेरा बच्चा मुझे मिला और आज ही चला गया, नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। तो यानली जो है वो कहती है मम्मा मम्मा वो चला गया, देखो आज आज वो सबसे माफ़िया मांग रहा था, सबके पास जा रहा था, इसी वजह से वो सबसे मिल रहा था, क्योंकि आज उसका लास्ट डे था। जैसे उसे पता था कि आज वो चला जाएगा इस दुनिया से हम सबको छोड़ के, इसी वजह से वो सबके पास जा रहा था। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यानी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते, मैं खुश हूँ, मैं आशियान के लिए खुश हूँ, वो चला गया, अब उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई उसे तकलीफ़ नहीं देगा, कोई उस पर नहीं चिल्लाएगा। उसे वो अपने अपने मामा बाबा के पास गया है, उसे वहाँ पर प्यार मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। यहाँ पर उसे प्यार नहीं मिला ना, जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी तरस रहा था। उसे आपका प्यार चाहिए था मामा, आपने उसे नहीं दिया। उसे अपने जाफू का प्यार चाहिए था, वो नहीं मिला। उसे सबका प्यार चाहिए था, नहीं मिला। उसे किसी ने उस तरह प्यार नहीं किया जैसा उसे चाहिए था। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था। उसे वो ऐशो आराम नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था तो अपने जाफू का प्यार, जो उसे शायद मिल चुका है। इसी वजह से वो सो गया, इसी वजह से। तो मैडम लैन जो है वो यानली और मैडम यू की बातों के देख के वो उसे समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट करे कैसे करे। तो वांजी जो है वो डोर को ज़ोर से पुश करते हुए अंदर आकर कहते, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मेरा फ्रेंड आ रहा है ना, वो मेरे मेरे विंग को ठीक कर देगा, हटो हटो यहाँ से। तो वो जाके विंग के पास बैठ जाते हैं, विंग का हाथ पकड़ देखते, देखो अभी डॉक्टर आ रहा है, बस कुछ टाइम वेट करो, मेरा फ्रेंड आ रहा है ना, तो वो आपको ठीक कर देगा, ओके ओके बेबी। तो वो बच्चों वाले टोन में विंग से बात कर रहा था कि चलो चलो आप आराम करो, अभी मेरा जो फ्रेंड है वो कुछ देर में आ जाएगा और वो बिल्कुल तुम्हें ठीक कर देगा, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो तुम्हारे इलाज कर देगा, ओके। फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। और ये टमी में ना एक बेबी भी आएगा, आपको मैंने आज प्यार किया ना, और अब हम रोज़ प्यार करेंगे, और फिर आपके टमी में आपका बेबी भी आ जाएगा, आपका नहीं हमारा बेबी, जो तुम्हें चाहिए था ना बहुत जल्दी आएगा। मैंने आज मम्मा से बात की है कि वो आपकी शादी किसी से नहीं करवाएगी, वो हम दोनों फिर से शादी करेंगे, ओके विंग, ठीक है। अब आराम करो, डॉक्टर आने ही वाला होगा, कुछ देर में डॉक्टर आ जाएगा। वो सबको कहते निकलो, सब यहाँ से निकलो, मेरे विंग को सोने दो, आराम करने दो, डॉक्टर कुछ देर में आ जाएगा। तो मिसेस लैन जो है वो वांग जी के पास जाती है, उसका फेस पकड़ के थे, वांग जी अजान वो मर चुका है। तो वांग जी जो है वो मैडम लैन को ज़ोर से पुश करते कहते, मामा ये अब क्या बोल रही हो, विंग हमें छोड़ के नहीं जा सकता, वो मेरा विंग है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे छोड़ के हरगिज़ नहीं जा सकता। तो मैडम लैन कहती, वो चला गया, वो यानी सही कह रही थी, उसे पता था
कि वो आज चला जाएगा। वो सबसे माफ़ी मांग रहा था, सबको प्यार कर रहा था। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि वो यू के पास भी गया, उससे भी माफ़ी मांगी। वो तुम्हारे पास भी गया, तुमसे भी माफ़ी मांगी होगी ना? हाँ, उसने सबसे माफ़ी मांगी। उसने उसे पता था कि वो आज चला जाएगा, वो हमें छोड़ के चला गया। तो माता जी कहते हैं, मामा देखो मैं जानता हूँ तुम उसकी शादी करवाने वाली हो ना, इसी वजह से वो सो गया। उसने अपने आँखें टाइट बंद किए, कुछ देर में वो अपने आँखें खोल देगा। तो मैडम ले कहती है, वांग जी वो नहीं आएगा। तो वांग जी जो है वो ज़ोर से चीखते हुए कहते हैं, मम्मा बस करो, वो आ जाएगा, वो सोया हुआ है, वो कहीं गया नहीं है। तो मैडम लैन जो है वो वांग जी को शोल्डर से हिलाते कहते, होश में आओ, तुम कर क्या रहे हो, वो मर चुका है। तो जेनचंग जो है वो अंदर आते हुए कहते हैं, दूर हटो तुम सब, मैंने कहा दूर हटो। वो वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचते हुए बाहर ले जाते और कहते हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर, दूर रहो उससे। तो वांग जी जो है वो जेनचंग का कॉलर पकड़ देखते, तुम होते कौन हो मुझसे मेरा विंग छीनने वाले? तो जेनचंग कहते, हाँ मैंने छीना है? तुमने उसे मारा है, तुमने उसे अंदर से मारा है। वो रोज़ मरता था तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। वो तुमसे भीख मांगता था, तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, लेकिन तुमने उसे प्यार नहीं दिया। वांग जी कहते, हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन वो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। आज सुबह मैंने उसे बहुत सारा प्यार दिया है, अब वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो जेनचंग कहते, अच्छा तुम्हारे प्यार ने वो तुम अच्छा तुमने उसे प्यार किया। ओ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया? काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है ना? बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और तुमने अब जाके उससे प्यार किया? 5 साल वो इस प्यार के लिए तड़प रहा था, तब कहाँ थे तुम? कहाँ थे मुझे ये बताओ, कहाँ थे तुम? तब तो नहीं थे तुम, अब अब क्यों बोल रहे हो? बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, निकलो यहाँ से। वो तुम्हारा विंग नहीं है, वो मेरा भाई है, वो हमारे साथ जाएगा। तो भाई जी कहता है, नहीं हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। तो मैडम ये जो है वो जन फेमा के पास कहती है, चलो हम विंग को यहाँ से लेकर चलते हैं, हमें यहाँ पर नहीं रखना अपनी विंग को। तो जन फेमा जो है वो मैडम यू को हक करते हुए कहता है, यू ओके हम जाएंगे, यहाँ से अपने विंग को लेकर चले जाएंगे। तो यानली कहते हैं, हाँ चलो, हमें इनके पास नहीं रहना, हमें अपने आशियान को यहाँ नहीं रखना, इसे ले चलो। तो जैन फैमिली कहते हैं, हाँ चलो। उसके बाद वो डॉक्टर से बात करता है। नी हुसैन जो है वो उसको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया। उसके आंखों के सामने वो रोज़ रोज़ मर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो रोज़ उसके पास आता, सिर्फ उससे एक ही रिक्वेस्ट करता कि उसे मरना है, वक्त से पहले मरना है। लेकिन नी हुसैन ने हमेशा उसे डांट कर, झगड़ा करके यहाँ से भेजा है। उसको मेडिसिन लिख के दी है कि भी बेशक तुम और इलाज मत करवाओ, सिर्फ ये मेडिसिन जो है वो टाइम पे तो लो। लेकिन विंग ने हमेशा वो मेडिसिन स्किप की है। तो यानली कहती है, चलो मम्मा पापा चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना। तो लैन शिजन जो है वो यानली के पास आते और कहते, यानली। तो यानली लैन शिजन को देखते हुए कहते, शिजन मेरा मेरा आशियान चला गया, देखो वो हमें छोड़ के चला गया। वो आज सबके पास जा रहा था, सबसे माफ़ी मांग रहा था, वो 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 चला गया, वो चला गया। वो रोते हुए ये सब कुछ बोल रही थी। तो लंच जो वो यानली को टाइट हक करते कहते, हाँ वो अपने मामा बाबा के पास गया है, अब वो वहाँ पर बहुत खुश होगा। तो यानली कहती है, हाँ वो अब खुश होगा, उसे अब वो हर खुशी मिलेगी जो उसे चाहिए थी। आप आज वो अपने मामा बाबा के पास गया ना, वो हमेशा कहता था एक दिन आएगा कि वो अपने मामा बाबा के पास चला जाएगा। तो आज वो दिन है, देखो वो चला गया।
तो यानली जो है वो लंच एजेंट को टाइट हग करता है और लंच एजेंट कहते हैं वो चला गया, वो हम सबको इस दर्द दुख देकर चला गया, वो हमें आंसू देकर चला गया, वो खुद खुशी खुशी चला गया, सबसे माफ़ी मांगी, सबके साथ खुश था और हमें दर्द दे के चला गया। तो यानली कहती नहीं, मेरा आशियान किसी को आंसू दर्द तो कभी नहीं देगा, वो सबको स्माइल देता है, खुशी देता है। तो यानली जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है मैं अपने आशियान को मुस्कुराते हुए अलविदा करूँगी। तो वो मैडम लेंज है वो बस एक डम की तरह इधर उधर देख रही थी। तो मैडम लेंज कहती क्या हो गया ये सब कुछ। विंग वो विंग के पास बैठती है, उसके पैरों के पास जाके बैठ जाती है, उसके पैर पकड़ती है, कहती विंग अपनी माँ को माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी माँ हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैडम ये कहती हटो हटो सब हटो यहाँ से, फैमियन जल्दी करो, विंग को उठाओ हम जा रहे घर। तो वांग जी जो है वो आगे आते कहते कोई अगर किसी ने भी विंग को हाथ लगाया ना तो मैं उसे मार डालूँगा, हटो ये मेरा विंग है। तो मैडम ये कहती ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेबी है, तुम हटो यहाँ से। तो यानली कहती हाँ ये हमारा आशियान है, हटो। तो वही वांग जी कहते नहीं ये मेरा है, इसका मैं अच्छे से इलाज कराऊंगा ना, अभी मेरा मेरा फ्रेंड आने वाला है तो तुम लोग इसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। 1 घंटा से 2 घंटे, 2 घंटे से शाम हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन वांग जी का फ्रेंड नहीं आता। तो वांग जी जो है बार बार उसे कॉल किया जा रहा था। कुछ देर बाद जो है वांग जी का फ्रेंड भी आ जाता है। वांग जी जो है विंग को बिल्कुल वहाँ से टस से मस होने नहीं दे रहा था, वो किसी को भी विंग को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। तो वो डॉक्टर जब आता है तो वो वांग जी जब उसको देख तो भाग के जाते से करते कहते देखो तुम आ गए। वो जल्दी से डॉक्टर का हाथ पकड़ के कहते चलो चलो जल्दी करो, उसे चेक करो, वो सुबह से यहीं पे पड़ा हुआ है, जल्दी करो। तो डॉक्टर कहते हाँ मैं चेक कर लूँगा, आप यहीं पर वेट करो। वहाँ वांग जी का जो फ्रेंड था वो और न्यूसेन जो है वो अंदर चले जाते हैं। न्यूसेन उसे बताता है कि ये मर चुका है, ये 1 घंटे पहले मर चुका था यहाँ लाने से पहले। लेकिन वांग जी को समझ नहीं आ रहा, मैंने उसे बहुत समझाया। तो डॉक्टर जो है न्यूसेन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते इट्स ओके मैं चेक करता हूँ। उसके बाद वो विंग को चेक करता है और 5 मिनट में ही वो बाहर आ जाता है। तो वांगजू की तरफ देखे थे इतनी जल्दी तुमने चेक भी कर दिया, क्या हुआ, क्या हमें इसे कहीं और ले जाना होगा, बताओ कौन सी कंट्री। तो वो जो वांगजी का फ्रेंड था वो वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखते कहते वांगजी वो मर चुका है, उसे मरे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। तो वांगजी कहते क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम 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 क्या बोल रहे हो, देखो मैंने तुम्हें इतना दूर वहाँ से क्यों बुलाया। तो वो जो वांग जी का फ्रेंड था वो कहता है वांग जी मैं सच बोल रहा हूँ, वो मर चुका है, वो मर चुका है, बस करो, उसे ले जाओ यहाँ से, उसका फ्यूनरल करो, इसे यहाँ से ले जाओ, उसे मरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वांग जी जो है वो अपने फ्रेंड को पुश करता है और कहता है हटो, तुम भी इनसे मिले हुए हो ना, तुम सब झूठे हो, तुम लोगों ने क्या डॉक्टरी का कोर्स किया है, तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तो वांग जी का जो फ्रेंड था वो वांग जी को कहते वांग जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, वो मर चुका है। तो वांग जी कहते हटो तुम सब झूठे हो। हमें 1 हफ्ता बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग का फ्यूनरल हो चुका था। वांग जी जो है विंग के केफ के पास ही बैठा हुआ था, वहीं पर बैठ के वो रोए जा रहा था। कहता है देखो तो मुझे छोड़ के चले गए, मत करो मेरे साथ ऐसा, क्यों गए तो क्यों क्यों गए तो मुझे छोड़ के। उसके पास मैनमैन भी बैठी हुई थी, मैनमैन के आंखों में भी आंसू थे। तो मैनमैन कहती है मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। तो वो ऐसे ही बोली जा रही थी और वांग जी जो है विंग के जो केफ था उसके ऊपर उसने सर रखा हुआ था और बाकी सब जो है वही पास पे खड़े थे। तो मैडम ये जो है वो यानली की तरफ देखे कहते हैं मुझे, ये बोलते हैं साथ ही वो फिर से बेहोश हो जाती। 1 हफ्ते में मैडम ये जो है वो हर दिन दिन में 3 से 4 दफ़ा वो होश में आती, फिर से बेहोश हो जाती,
पर से होश में आती, पर से बेहोश हो जाती। काफ़ी वक्त जो है वो बेहोश ही रहती थी ज़्यादातर। तो ये आंटी जो जल्दी से मैडम यू को पकड़ती, बाकी सब जो है वो भी मैडम यू की तरफ आते हैं। तो यह लिखते, मम्मा मम्मा प्लीज़, आप अब आपका क्या करूँ मैं। तो वो लोग मैडम यू को वहाँ से घर लेकर जाते हैं। वांग जी जो है वहीं पर पूरा दिन वहीं पर बैठा हुआ था। वांग जी वहाँ से हिलता तक नहीं। तो मैडम लेन जो है वो वांग जी के पास बैठती है। कहते, आज़ान उठो, चलो चलते हैं मैं आज। तो वांग जी की तरफ देखते, नहीं मम्मा, मुझे अपनी विंग के पास रहना है। देखो मैं विंग के पास ही रहूँगा, मुझे यही रहना है। तो मैडम लेन कहते, आज़ान प्लीज़ चलो, देखो काफ़ी लेट हो गया, अब हम चलते हैं आज। तो वांग जी कहते, नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने विंग के पास रहना है, मुझे उसके पास ही सोना है, मुझे यहाँ पर सुलाओ, मुझे यहाँ उसके पास ही सोना है। तो मैडम लेन जो है वो वांग जी के हालात देख के कहते, वांग जी तुम पागल बन रहे हो, उठो। तो वांग जी नहीं उठ रहा था। तो मिस्टर लेन शिजन जो है वो जाके वांग जी को शोल्डर से पकड़ कर कहते, चलो हम घर चलते हैं। वो वांग जी को उठाता है। तो वांग जी कहते, नहीं अगर मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना है। तो वो उसके बाद वो उसे घर लेकर जाते हैं। इस तरह 2 साल गुजर जाते। इन 2 सालों में वांग जी रोज़ विंग के केफ के पास आता था। अब वो मेनमैन की तरफ देखता भी नहीं कि मेमना कोई है उसकी ज़िंदगी में, बस वो सिर्फ विंग के केफ के पास से आ रहा था। वहीं पर पूरा दिन बैठता है। उसने अपनी बहुत बुरी हालत की है। तो एक बच्चा जो है वो 2 साल का बच्चा था, वो आके वांग जी के पास बैठ कर कहता है, बाबा मम्मा सो रही है। तो वांग जी उस बच्चे को कहते हैं, देखो आपकी मम्मा सो रही है, शोर मत मचाओ, वो सोई हुई है, उसे सोने दो। तो वो बच्ची कहती है, मैं शोर नहीं मचाऊंगी, देखो मम्मा सो रही है, आप सब भी चुप हो जाओ। ओके ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। ये इसका लास्ट पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वाकई में आज मैं बहुत रोई हूँ इसको एक्सप्लेन करते हुए। जब मैं इसे एक्सप्लेन कर रही थी, जब मेरा जो डार्क आवाज़ आ रही थी ना, मतलब जो लो आवाज़ थी, उस टाइम मैं रो रही थी, सच बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था और आप लोग भी दिल पे मत लीजिएगा, ये बस एक छोटा सा फैन फिक्शन था। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रह जाओ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लगा।